किसी पत्रकार की इस बात के लिए गिरफ्तारी हो सकती है कि वो सरकार से सवाल पूछ रहा है या खबरें दिखा रहा है। जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो SC ST OBC माइनॉरिटी शोषित वंचित समुदाय से और पत्रकारिता कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। यूपी में यही हुआ है। अनिल यादव जो कि पहले टेलीविजन चैनल में नौकरी करते थे और वहां जिस तरह से सरकार की चाटुकारिता हो रही थी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अब सोशल मीडिया पर थे। यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संविधान दिवस पर अनिल तेलतुम्बरे उनकी रिहाई हो गई है। ये बड़ी खबर है। बाबा साहब के रिश्तेदार हैं और भीमा कोरेगांव को लेकर उनको जेल में डाल दिया गया था। अब जाकर उनकी रिहाई हो गई है। और सोचिए कि सूर्य कुमार यादव को कैसे लगातार कोशिश हो रही है कि उनको डिरेल कर दिया जाए। 31 साल की उम्र हो चुकी है। ब्रायन लारा तक कह चुके हैं कि शानदार प्लेयर हैं और वो T20 में तो चुने जाते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट के लिए उनको काबिल नहीं समझा जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि आप फेसबुक ट्विटर पर देखिए, पूरा देश जो है वो संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन किसी टीवी अखबार पर एक लाइन की सिंगल कॉलम खबर ही नहीं मिलेगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी आज संविधान दिवस पर अपनी स्पीच दी है, वो भी नहीं दिखाएगा। तो सोचिए कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो संविधान की वजह से तमाम रसूखदार पदों पर तो बैठा है, लेकिन वो संविधान के प्रति कितना ज्यादा नफरत रखता है, क्योंकि उसको पता है कि संविधान नहीं होता तो जो शूद्र और अछूत थे धर्म के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, और जो संविधान के हिसाब से SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं हैं, उनका हक नहीं मिलता, उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती। और संविधान ये मुकम्मल तय करता है कि उनको एक हक अधिकार मिले, इसलिए वो उससे नफरत करते हैं। तो सबसे पहले बात, इस पत्रकार को देख लीजिए। इनका नाम है अनिल यादव। ये लगातार पत्रकारिता कर रहे थे, निर्भीक पत्रकार थे, OBC समाज से आते हैं अनिल यादव। इनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब तक कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी खबर है, अनिल तेलतुम्बरे को जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं। दरअसल लगातार यही गुजरात मॉडल है। मैं गुजरात में हूं, 27 साल से यहाँ लोग के जीवन में इतना दहशत है कि लोगों को लगता है कि पुलिस, स्थानीय नेता ही सरकार है। और आप सबको पता है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, इन सब जगहों पर कौन लोग बैठे हैं। और जो लोग पहले जाति के नाम पर बैठे हुए थे वो अब संघ के समर्थक निकल गए हैं। तो गुजरात में समझिए एक तरह का लोगों ने तय कर लिया है, मान लिया है कि यहाँ बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है और जो उसके खिलाफ बात करेगा उसको निपटा दिया जाएगा। तो एक चुप्पी है। इसकी कोशिश दिल्ली में भी हुई जब से वहां सरकार बनी है। उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, चाहे शर्जिल इमाम हो, मिरान हैदर हो, या अनिल तेलतुम्बरे हो, गौतम नौलखा हो, तमाम ऐसे लोगों को, प्रशांत कनौजिया को 2 बार जेल में डाला गया था। लेकिन चूंकि दिल्ली है, देश की राजधानी है और पूरा देश गुजरात नहीं है जो आप एक साथ मैनेज कर लेंगे। इसमें बिहार भी है, यूपी भी है, महाराष्ट्र भी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं और अभी भी संविधान है, खत्म नहीं हुआ है। और संविधान को मानने वाले इस देश के 90% लोग हैं और वो चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकार, डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे। खैर, अनिल तेलतुम्बरे को रिहाई हो गई है और सूर्य कुमार यादव के साथ लगातार जातिवाद जारी है। 2 इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ 124 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 इनिंग 119 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 इनिंग 107 रन। लेकिन उसके बाद भी उनको दिमागी रूप से कमजोर किया जा रहा है कि आपको बाहर किया जा रहा है। और अपने राजनीतिक टिप्पणी करने के चक्कर में आरती दीपक को उल्टा कर दिया। स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समर्थकों के बीच लगातार धर्म युद्ध चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सारे ये सब कांग्रेस के पाप हैं जिसको बीजेपी उसी तरीके से, थोड़ा और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रही है। इस देश में धार्मिक राजनीति की शुरुआत कांग्रेस की है, बीजेपी उसको अच्छे से कर रही है। मैं इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप वाली पार्टियों से कहता हूं कि धर्म के नाम पर जब बीजेपी
के सामने कांग्रेस नहीं टिक रही तो आप क्या टिकेंगे। इसलिए आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस पर टिके रहना चाहिए। एक खबर और गुजरात से है, दीपक शर्मा ने इसको ट्वीट किया है। मीडिया के दिलेर एंकर कहाँ है। गुजरात के इस रिटर्निंग ऑफिसर राजेंद्र पटेल की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। अब तो बेटी रो रो कर कह रही कि पापा पर चुनाव को लेकर दबाव डाला जा रहा था, पापा ने आत्महत्या नहीं की, ये राजनीतिक हत्या है, कौन न्याय दिलाएगा इस बेटी को। तो सोचिए, गुजरात मॉडल है, इसमें दबाव में कर्मचारी सुसाइड करते हैं, उनके परिवार वालों का कहना है कि सुसाइड नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये बात देश तक पहुंचेगी कैसे। आफताब और श्रद्धा तो है नहीं, हिंदू मुस्लिम होता तो ये खबरें पहुंच जाती। कल्पना कीजिए कि इसी तरह के किसी अधिकारी की सुसाइड किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो क्या होता। और संविधान दिवस के महान अवसर पर हम लोग को आज कोलिजियम सिस्टम पर हमला घोषित करें। और ये है वो अनिल यादव जिनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है, ये गोरखपुर का वीडियो है जिसमें एक हार चोरी की तस्वीरें वायरल हो रही है महिला के द्वारा। ये मेरठ की वीडियो है जिसमें कुछ शरारती तत्व उपद्रवी जो हैं वो बीच सड़क पर किस तरह से बदमाशी कर रहे हैं। ये रामराज वाला यूपी है। ये जो डॉग वाले लोग हैं ना, इनका बच्चों पर लगातार हमला जारी है। देखिए, सोचिए, लिफ्ट की तस्वीरें वीडियो वायरल हो रही है। एक बच्चे हैं दो ऑलरेडी पहले से लिफ्ट में, एक मैडम कुत्ते लेके जाती हैं और वो कुत्ता फिर बच्चे पर झपटता है और दोनों बच्चे को लिफ्ट से बाहर कर दिया जा रहा है। तो जो सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में आजकल कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। और हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि जो सोनी टीवी पर जो अहिल्याबाई धारावाहिक आ रही है उसमें महाराजा सूरजमल जी के साथ अच्छा नहीं दिखाया जा रहा है। तो सोचिए, तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों के जो आइकॉन हैं उनको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। और श्रद्धा पर विधवा विलाप करने वाले करिश्मा पर चुप क्यों है, क्या करिश्मा देश की बेटी नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर है जो एक और लगातार हत्याओं का दौर है। हेलो ग्वालियर पुलिस पर अभी तक करिश्मा ने मुस्लिम धर्म छोड़कर की थी सासू शिवहरे से शादी, सास ने पोते समेत जिंदा जलाया। इस तरह की दर्दनाक खबरें सामने आ रही है। और आरती की ज्योति को आपने उल्टा कर दिया, ये तो आरती का अपमान है। अपनी आइडेंटिटी में स्मृति ईरानी को पारसी लोग कहते हैं, वो हिंदू नहीं है। यूपी के गांव में आज़ादी के बाद पहली बार कोई दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ा है और 300 लोगों की नौकरी चली गई जी हिंदुस्तान से। हाँ, सोच सकते हैं वो सब सवर्ण पत्रकार थे और जी न्यूज में सब नौकरी करते थे। ये ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो इस सरकार से कितना डरते होंगे। ये पत्रकार हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि न तो पत्रकार भारत का पैसे के लालच में और न ही सरकार के दबाव में चुप है। सरकार तो बीजेपी के अलावा भी कई राज्यों में वहां पत्रकारिता होती है। दरअसल भारत में जो पूरा सिस्टम जो सरकार के साथ है वो है आइडियोलॉजी की वजह से। इस देश का सवर्ण समाज RSS और बीजेपी के आइडियोलॉजी से सहमत है और उसकी विचारधारा से सहमत है और उसमें मीडिया भी अछूता नहीं है। इसलिए चाहे कोई जज हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, चपरासी हो, चीफ जस्टिस हो, ये सब के सब लोग धार्मिक वजह से और जातीय वजह से संविधान के जो प्रावधान है उसके हिसाब काम न करके जाति और धर्म के हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद भी इस देश का बहुसंख्यक आबादी चाहता है कि इस देश में संविधान लागू हो और संविधान के हिसाब से फैसले हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।